हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवा से। कल की जियारत बहुत अच्छी हुई। मैंने कल ख्वाजा जी भी गई थी। बहुत बहुत गर्दी थी। बाबा जी को सलामी देने गई थी। अभी मेरी चादर नहीं चढ़ी है क्योंकि आज शाम को चादर चढ़ेगी बाबा जी को। पहले अभी मैं कल उनके पोते कहते ना हसामुद्दीन शाह बाबा सांबर शरीफ गई थी और आज मैं अभी जा रही हूँ फ़खरुद्दीन शाह बाबा सरवार। क्योंकि कहते हैं ना कि ताले की तिजोरी की चाबी अगर पोते के पास है तो इंसाफ की चाबी फ़खरुद्दीन शाह बाबा के पास है। कहते हैं क्योंकि बाबा जी से एक बार वो लड़ झगड़ के सरवार शरीफ चले गए थे क्योंकि उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि बंदे बार बार क्यों आए। उनका कहना ऐसा है कि बंदे एक बार में और आप एक बार में क्यों नहीं देते हो, एक ही बार दो ना। इंसाफ की तराजू की चाबी उनके पास है। और आज मैंने बहुत सारे लोगों का मारण क्रिया लिया है। मैं यूट्यूब के ज़रिए ही बोल रही हूँ जिनका भी मारण क्रिया का काम है, उनके एक दो जनों का काम इसलिए लेट हुआ है कि उनका टाइम पे पैसा नहीं आया। अगर हमने बोला अभी भेजो तो उन्होंने रात को भेजा है, अगर बोला रात को भेजा तो उसने दूसरे दिन शाम को भेजा है। तो ऐसे नहीं होता है, शक्तियों का काम उसी हिसाब से होता है। तो भी चिंता मत कीजिए, अगर मैंने काम लिया है तो काम मैं बखूबी पूरा करूँगी और कल रात तक 10:30-11 बजे तक उनको रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि मेरा काम काटने वालों में से नहीं है। कल 20 तारीख है कल 20 तारीख को भी बहुत लोगों के घर में जो भूकंप आने वाला है वो तो आके ही रहेगा। किसी के भाई का एक्सीडेंट होने वाला है, किसी के घर में मौतें होने वाली हैं, किसी के साथ कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ तो किसी के साथ। ऐसी बात है। और एक और बात है, कुछ लोग मेरे दिमाग पे लगे हैं, अननर्सरी लगे, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहते हैं ना इंसान, अब जब इंसान पे कोई दुख तकलीफ़ आता है तो वो इंसान हमेशा लोगों के लिए भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। मतलब कहते हैं ना जब हमारे पे तकलीफ़ आती है तो हम लोगों को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनके साथ नहीं उलझना चाहिए उनके साथ भी उलझेंगे, उनको भी उल्टा बोलेंगे ज़बरदस्ती। बल्कि ये बात भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से उलझना ज़रूरी नहीं समझती क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना थोड़े से पैसों के लिए कभी किसी के घर तक जाने की बात करते हैं। मैं एक बात बताती हूँ, अगर मेरे घर तक भी आने की कोई हिम्मत करने की कोशिश करता है ना, आ भी जाएगा। मैं एक बार बोलती हूँ चलो अपने एटीट्यूड में आ भी गए, तुम लोगों ने अपनी मनमानी कर भी ली। एक बात, तुमको क्या लगता है बाद में विद्या देवी तुमको छोड़ेगी क्या? तुम अपनी नीचता एक बार दिखाओगे, तुम अपनी असली औकात एक बार दिखाओगे कि तुम आखिर थे क्या और तुमने अपनी क्या औकात दिखाई। लेकिन विद्या देवी फिर अपनी जो औकात दिखाएगी ना, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। एक बात याद रखना, मैं पहली बात तो कभी किसी को उल्टा बोलती नहीं हूँ। और कोई मेरी गहरेबान तक आए, मेरी इज्जत तक आने की कोशिश करे तो उसकी बात उसकी राम कहानी तो ऊपर ही ख़त्म होती है। ये बात याद रखना। ये बात पूरे मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पूरे गोराई में सब जानते हैं कि आज तक जो भी मुझ तक आने की कोशिश किया है उसको मैंने हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मेरा आज तक कभी किसी का लेन देन नहीं, जो भी होगा सामान होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी मैं, चाहे मेरे कस्टमर भी क्यों ना हो यूट्यूब के, हम किसी से ज़बरदस्ती करते हैं क्या कि आप हमारा काम करो या करो। आपको जमता है तो हमसे काम करवाओ, नहीं जमता है तो मत करवाओ। हमने कभी किसी को कहा है क्या कि आप हमारे ऊपर रहम करो या हमारे ऊपर वो करो? आपको पता है ना कि इस घर से पैसा कहीं नहीं जाता है, कुछ नहीं होता, इसके लिए आप हम पर विश्वास करते हो ना। लेकिन ज़रा सा लेट फास्ट होगा तो आप सामने वालों को अपनी औकात दिखाओगे तो ये आपकी गलती है। और उस गलती के बाद अगर आप अपनी नीचता पे उतरोगे तो ये भी आपकी गलती है क्योंकि हमारा उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं विद्या देवी हूँ, मैं क्या करूँगी, सामने वाले को अगर पैसा दे के हटाना है पैसा दे के हटा दूँगी, लेकिन उसके बदले जो उसने इंसान ने जो बातें बोली है उस बातों का बदला मैं बाद में आराम से लूँगी। क्योंकि भी मुझे इस बात का गुस्सा आएगा कि हम तो आपके पास भीख मांगने आए नहीं थे, हमने तो आपको कहा नहीं था कि हमारा करो करो करो, ठीक है ना। कोई गहरीबान पे चक्कू तो रखा नहीं था। लेकिन उसके बाद अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो क्या होना चाहिए बताओ? सबसे पहली बात देखिए, ये आपको बहुत चमकता हुआ दिख रहा होगा काला कलर का ये माला, ये मुझे कल मेरे हसामुद्दीन शाह बाबा की दरगाह से गिफ्ट मिला है, इसलिए मैंने पहना। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरे गले में। उन्होंने मेरे बाबा जी के सिरहाने रखा था, इसकी पूजा करके मुझे एक गिफ्ट दिया गया है। बोले कि आप इसको पहनो और दुनिया में सबसे बड़ी तरक्की आप करोगे, ये बात वादा किया उन्होंने, ठीक है। तो ये तरक्की वाला जो माला मुझे मिला है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए परफेक्टली एकदम, मतलब मैं अगर हर वीडियो बनाऊंगी तो बकायदे सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ऐसी बात है। और दूसरी बात, मैं एक बात इतना जानती हूँ कि आज तक जो भी मुझ तक आने की कोशिश किया है उसका मैंने क्या हर्ष किया है। मेरी एक ही आदत है, मैं कभी किसी को उल्टा नहीं कहती। आपकी चीज़ है, आपके पैसों तक की बात है, आपके पैसे लीजिए, बात ख़त्म कीजिए। लेकिन अगर कोई मेरी गहरेबान तक आने की कोशिश करेगा, मेरी इज्जत तक आने की कोशिश करेगा तो आप एक बार आओगे ना,
ये बहुत लोगों ने देखा है। मैंने अपने खुद के कहते हैं ना, जो हमारे खुद के हमारे परिवार को नहीं छोड़ा है कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती जब मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ा था तो मैंने उनको ऊपर सोनपुरी पहुंचा दिया है बरोबर। मैंने उन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है, क्योंकि पहली गलती आप करते हो, पहली शुरुआत आप करते हो और बाद में दोष मुझे देते हो। आप उंगली मत करो, हम नहीं करेंगे ऐसी बात है, ठीक है ना। और कुछ लोग मेरे दिमाग पे लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं, दिमाग पे लगे हुए हैं तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे हाजिदा ने कहा है माँ आप बाबा जी की जियारत करने गए, बाबा जी की खिदमत करने गए, आप उस पर ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो और अपनी हाजिदा पे भरोसा रखो। यहाँ बाकी लोगों को मैं देखती हूँ, ठीक है ना। और एक और बात बोलूँगी मैं, विद्या देवी को पैसों से तोला तो क्या तोला, औकात दिखाई तो क्या दिखाई। पैसे कितने दिन, कागज़ के टुकड़े कितने दिन चलेंगे, आज हैं तो कल। इसी कागज़ के टुकड़े के घमंड में कितने लोगों का घमंड टूटा है, कितने लोगों का सर्वनाश हो चुका है कि नहीं। कितने लोग अपने आप को राजा समझते थे, आज रंग बन गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा घमंड ही तुमको खाता है, तुम्हारे घमंड ने ही तुमको रोड का भिखारी बनाया है, और फिर भी तुम लोग हम जैसे पंडित और अघोरियों से पंगा लेते हो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये सब अच्छा नहीं होता है। और कितने लोग हमारे यूपी वालों पे डिंग मारते हो कि तुम यूपी वाले तो ऐसे, हम लोगों पे क्या नाम रखते हो, तुम यूपी वालों को देखो डायलॉग मारा जाता है कि हमारे में तो हम लोग कैसे भी है, तुम्हारे जैसे, तुम्हारे यूपी वालों में तो एक भाई बाहर काम करने जाता है और एक भाई घर में रहता है और 1 साल बाद मिठाई बंटती है कि अरे मुबारक हो तुम बाप बन गए। अच्छी बात है, सही बात है, चलो हम कबूल तो करते हैं, हम यूपी वाले कबूल करते हैं, आई एक्सेप्टेड कि भाई हमारा आदमी गांव में तो चलो ना, हमारा देवर हमारी देखभाल करने के लिए बैठा तो है, हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन हम इतनी गंदगी तो नहीं करते ना कि घर में रह के, घर में मियाँ बीवी मतलब सब लोग घर में रह के, घर में सारे बर्तन एक ही साथ बचते हैं। हम लोग ने इतनी गंदगी तो नहीं की है ना, है सही बात है ना। हमारे पे तो ये लांछन है ना कि हमारे यूपी में एक हमारा आदमी बाहर गया है, तो भाई एक आदमी अगर बरसों तक बाहर रहेगा तो एक औरत क्या करेगी। लेकिन यहाँ तो घर में आदमी भी रहने के बाद भी, जब जिसने हम लोग को डायलॉग मारा है उसको बोलना चाहूँगी कि हमारे घर में हमारे तो आदमी बाहर रहता है, तो चलो हमसे गलती हो गई होगी, लेकिन तुम्हारे घर में तो तुम्हारा आदमी भी तुम्हारे घर में है, तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे घर में, फिर भी तुम्हारे घर की औरतें सबके साथ मुंह काला करती हो, उसका क्या कहना। तुम्हारे घर में तुम्हारी औरत के पास उसका पति होते हुए भी उसको सब पूरे घर के आदमी पसंद आते हैं, और उसके बाद वो इतना बड़ा कारनामा करने के बाद भी सीना तान के बखूबी रहती, तो उसको क्या कहना। तो हम अच्छे हुए कि आप लोग अच्छे हुए, तो आपसे भले तो हम है ना, हम अपनी गलती तो मानते हैं हम एक्सेप्ट तो करते हैं, हमें कोई शर्म नहीं इस बात पे, समझ में आया। तो हमें बोलने से पहले कहते ना, दूसरों पे 1 उंगली उठाने से पहले 4 उंगली अपनी तरफ देख लिया करो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या है ना, फिर जैसे कह हम लोग नंगेपन पे उतरेंगे ना तो तुम लोगों को नंगा कर देंगे, तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही के नहीं रहोगे। इसलिए ना हमारे नाद में मत लगो, हम जैसे भी हैं जो भी है, हम यूपी वाले खुली किताब है। हमारे में वो द्रौपदी वाला हाल नहीं है कि कटोरे में चम्मच घुमाने वाला हाल हो गया, ठीक है ना। हमारे में ऐसा है कि हमारी औरतें जब हमारी यूपी की औरतें अगर किसी एक इंसान को प्यार करती ना तो उसी इंसान को प्यार करते हैं। हमारा दिल वो क्या बोलते हैं, तो बाग नहीं है कि जहाँ देखी नई सूरत मचल पड़ते दीवाने। कोई ज़रा सा प्यार से बात किया तो चलो हो गए दीवाने, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इन सब का जवाब मैं नहीं दूंगी, अब इन सब का जवाब मेरी हाजिदा देगी, क्योंकि ये काम मैंने उसको दिया है। मैं इन गंदे कामों में नहीं पड़ती हूँ, मैं जिस काम के लिए आई हूँ मैं उस काम में ध्यान देती हूँ, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ा टारगेट लेके आई। वो बड़ा टारगेट पूरा करते हैं, बाद में तुम सबको देखने के लिए तो बैठी है वहाँ पे। महाराष्ट्र की गद्दी वो संभाली, वो बोली महाराष्ट्र का जो काम है मुझे दो माँ, आप वहाँ का सरो। आप बाबा जी को सलामी देने गए ना, बाबा जी को सलामी दो, बाबा जी खुद जानते किसके साथ कौन सा रंग कब दिखाना है, ठीक है ना। तो देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम्हारी जुबान ही तुमको बहुत आगे लेके जाएगी। ये जो तुम लोग की जुबान है ना, ये जुबान ही तुमको बहुत करोड़पति भी बनेगी, ये जबान भी तुमको भिखारी बनेगी। और जिसके लिए तुम सब लोग लड़के, जिसके लिए तुमको सब लोग किसी को भी बड़ा छोटा ना देखते हुए किसी को भी जब कुछ बोल देते हो ना, तो ये बात याद रखना कि जब तुम्हारी करनी तुम्हारे सामने आएगी ना, तुम लोग किसी को मुँह दिखाने लायक ही के नहीं रहोगे, ये बात पक्की है। क्योंकि नाचना है, आंगन टेढ़ा वाला हाल है, मज़ा आएगा, ठीक है। जय माता दी।